साथियों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज मुझे जो बात करनी है वो सिर्फ एक सूचना है, एक नोटिफिकेशन है जिस पे बात करना है। परसों वाले दिन यानी 3 नवंबर को दिल्ली पीजीटी का एग्ज़ाम है जिसमें उर्दू का भी एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम में जितने भी साथी शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए कुछ ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास हिदायत हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम को समझ लीजिए कि ये एग्ज़ाम जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होगा। पहला हिस्सा जो है वो जनरल होगा और दूसरा हिस्सा जो है वो कॉमन, जो पेपर आपका है उस पेपर से होगा, और पहला जो है हिस्सा जो है वो कॉमन होगा। जो कॉमन हिस्सा है जिसमें 100 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं और 100 नंबर के हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा जिसमें 200 नंबर का पेपर होगा और 200 नंबर में 200 ही क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 300 नंबर हैं, 300 क्वेश्चन हैं। पहले वाले में 100 यानी जनरल पेपर में जो पोर्शन है उसमें, और दूसरा जो हिस्सा है जिसमें सब्जेक्ट का है उस वाले हिस्से में 200 क्वेश्चन हैं, वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसके आगे बात यह है, ये पेपर जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, या आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। आपका अगर समय मान लीजिए 2 बजे से ये एग्जाम शुरू होने वाला है तो 1:30 बजे से पहले आप हर हाल में पहुंच जाएं। 1:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी से पहले आपको पहुंचना होगा। आपको साथ में क्या लेकर जाना है, मास्क आप जरूर लेकर जाएं, क्योंकि मास्क के बगैर अगर आपको बाहर कर दिया गया तो ये बहुत ही बुरा होगा और आप एक बड़े एग्जाम में रोक दिए जाएंगे। तो मास्क आपको लेकर जाना है, 2 फोटो आपको लेकर जाना है, साथ में आपका जो एडमिट कार्ड है उसका फोटो कॉपी उसको लेकर जाना है, और इसके साथ साथ में फोटो कॉपी के साथ में आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर जाना होगा। ये तो आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है साथ में, उस पर बात की मैंने। अब पेपर पे बात करते हैं। पेपर जो है इसमें जो 2 हिस्से हैं, तो पहले वाले हिस्से को समझ लीजिए और एक बात यहाँ पर दिमाग में बैठा लीजिए कि ये नेगेटिव मार्किंग है और सिर्फ 3 घंटे का समय आपको दिया गया है। बस ये थोड़ा सा टफ मामला है। 3 घंटे का समय, मान लीजिए नेट या जेआरएफ का जो पेपर होता है उसमें भी 3 घंटे का समय होता है, लेकिन उसमें सिर्फ 150 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना होते हैं। इस वाले हिस्से में क्या है कि आपको 150 के बजाय 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होंगे और 300 क्वेश्चन 180 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आप जो है ज्यादा तुक्का लगाने की कोशिश ना करें, जो आपको आता है उसी पे रहें। और इसमें एक चीज याद रख लीजिए कि इसके सेक्शन जो हैं 300 क्वेश्चनों में 15 सेक्शन होंगे। कुल मिला के हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। 15 सेक्शन होंगे। तो पहला वाला जो पेपर, जनरल पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो 5 सेक्शन में बटे हुए हैं और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन हैं 20 नंबर के। तो इसमें क्या क्या है, आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए। 20 क्वेश्चन इन दोनों से आएंगे। 20 नंबर की मैथ आपको पक्की होनी चाहिए। 20 नंबर का आपका जो है वो जो जीके का पेपर होता है, जीके के सब्जेक्ट होते हैं या रिलेशन है, जो करंट में क्वेश्चन चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपका होने वाला है। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन इसमें से होंगे और नेगेटिव मार्किंग है, और इनको एक बार में छोड़कर आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। अटेम्प्ट करना ही होगा, चाहे 20 में से आप 10 कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, जो भी करेंगे अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाइए। बाद में इसमें करेक्शन भी नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा ना करें कि आप इनमें जो अंदाजा लगाएं और उसमें लगा के चले आए ऑप्शन। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने लगा दिया ऑप्शन उसमें बाद में करेक्शन नहीं कर सकते। एक पोर्शन से निकलकर, यानी पहले वाले सेक्शन से निकलकर 20 क्वेश्चनों में से निकलकर आप अगले वाले में पहुंच गए तो पीछे वाले में बैक नहीं हो पाएंगे। सबसे ज्यादा जो आपको अपनी किस्मत आजमानी है ऐसे कह सकते हैं, वो अपने सब्जेक्ट में 200 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम 180 क्वेश्चन वहां तक टच कर लें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो यकीनन आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, इस पेपर के बाद में इसकी कट ऑफ बनेगी। मेरिट में आपका नाम अगर है तो फिर उसके बाद में आपका जो है टेस्ट होने वाला है, जो मेडिकल वगैरह होगा, और उसके बाद में फाइनली इसका सिलेक्शन होगा। उम्मीद करता हूं जो आज की बातें मैंने आपके सामने रखी हैं समझ में आई होंगी। तो सभी जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं